So hey guys, welcome back. The Fragrant Flower Blooms with Dignity सीजन 1 एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो यार, इसके पहले के 3 एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो पहले उन्हें देख के आओ। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सैटरडे है और फाइनली वो दिन आ गया है जब रेंटारो वागुरी के साथ पढ़ने वाला होता है। फिर हम देखते हैं रांटो ट्रेन में जा रहा होता है वागुरी से मिले, लेकिन भाई बंदा काफी नर्वस फील कर रहा होता। वो बाहर देखते हुए सोचता है कि ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ये कितनी बार देख चुका हूँ। फिर भी आज दुनिया अलग सी दिख रही है। जैसे ही स्टेशन में पहुंचता है, रेंटारो वागुरी को देखता है और पूछता है, क्या मेरी वजह से तुम वेट करना पड़ा? वागुरी बोलती है, नहीं बस मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी। रेंटारो उसे देख के सोचता है, क्या वो हमेशा इतनी क्यूट लगती है? फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पहले तो वो खाना खाते हैं। वागुरी काफी खुश लग रही होती है और बोलती है, मैं हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी क्योंकि ये पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह है। पर तुम्हें पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने सुना था यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। रेंटारो सोचता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वागुरी को खाना कितना पसंद है। खाने के बाद वागुरी बोलती है, अब पेट भर गया है, चलो पढ़ाई करते हैं। रेंटारो भी काफी एक्साइटेड लगता है, लेकिन जब वागुरी उसे कुछ समझा रही होती है तो उन्हें काफी क्लोज आ जाते हैं। जब दोनों को रियलाइज होता है वो तुरंत पीछे हो जाते हैं। वागुरी बोलती है, सॉरी मैं थोड़ी क्लोज आ गई थी, जानबूझ के नहीं किया। रेंटारो कहता है, अरे नहीं नहीं सब ठीक है। फिर वागुरी पढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन रेंटारो तो ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। काफी देर के बाद वागरी उसे पूछती है, तुमने कहा था तुम इस बार फेल नहीं होना चाहते, ऐसा क्यों? रेंटातो बताता है, मिड टर्म्स के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। अगर मैं फेल हो गया तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मुझे अपने दोस्तों के साथ उसे फेस्ट में जाना है। वागरी बोलती है, मुझे लगता है ये रीजन क्यूट है, स्पोर्ट्स फेस्ट में तो काफी मजा आने वाला है। रेंटारो सोचता है, ये लड़की दिल से कितनी अच्छी है, कभी जज नहीं करती, बस अप्रिशिएट करती है। फिर वागरी कहती है, रेंटारो तुम्हारे वर्ड से लगता है तुम अपने दोस्तों से सच में प्यार करते हो। ये सुनकर रेंटारो को खांसी आ जाती है। वागरी पूछती है, तुम ठीक हो ना? रेंटारो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वागरी बोलती है, मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, स्पेशली सुबारू से। सुबारू के पास्ट को डिस्कस करती वो बताती है कि सुबारू को लड़के पसंद नहीं आते क्योंकि बचपन में उसके साथ बुरा हुआ था, लेकिन जब तुमने उसे जज नहीं किया तो मुझे खुशी हुई। पढ़ाई खत्म होने के बाद जाने से पहले वागरी रेंटारो को एक नोटबुक देती है जिसमें उसके लिए स्टडी प्लान होता है, उसने खुद बनाया होता है। रेंटारो हैरान हो जाता है और बोलता है, तुमने अपने पढ़ाई के बावजूद मेरे लिए ये सब किया, थैंक यू सो मच। बागुड़ी कहती है, इतना कुछ खास नहीं किया पर मैं चाहती हूँ तुम फेस्ट में एंजॉय करो और बाद में मुझे सब बताना। रेंटारो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वागुड़ी जाते वक्त उसे गुड लक बोलती है। रेंटारो सोचता है, मैं फेल नहीं हो सकता, वागुड़ी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। जैसे ही रेंटारो ट्रेन लेने जा रहा होता है कोई उसका बैग पकड़ता है और वो होती है सुबारू। वो कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे बात करनी है। कैफे में जाके सुबारू पूछती है, क्या तुम वागोरी के बॉयफ्रेंड हो? रेंटारो शॉक हो जाता है, उसका हाथ जल जाता है। सुबारू उससे पूछती है, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? रेंटारो कंफ्यूज हो जाता है। फिर सुबारू बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम वागोरी से मिलना बंद कर दो क्योंकि वो क्योंकि स्कूल में स्कॉलरशिप पे है। अगर चिडोरी के स्टूडेंट के साथ देखा गया तो उसकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। सुबारू अपना पेनफुल पास्ट शेयर करती है। बचपन में लोग उसके हेयर कलर की वजह से उसे बुली करते थे, लेकिन वागुरी ने उसका साथ दिया। तब से वागुरी उसकी हीरो है। सुबारू इमोशनल होकर बोलती है, मैं नहीं चाहती वागुरी वो सब खो दे जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, इसलिए प्लीज उससे मिलना बंद कर दो। रेंटारो सोचता है कि वागुरी ने कहा था, मुझे चिडोरी और क्योको से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। और फिर रेंटारो क्लियरली बोलता है, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता। सुबारू डिसअपॉइंट हो जाती है। रेंटारो घर जाके पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फोकस नहीं कर पाता। ट्रेन में कुछ लड़कियां उसे डर के उसके पास नहीं बैठी थी, लेकिन फिर उसे पहचान लेती है और उसका शुक्रिया करती है कि लाइब्रेरी में उनके लिए सीट छोड़ी थी। रेंटारो रियलाइज करता है कि वागुरी हर छोटी बात के लिए उसका शुक्रिया करती है और सोचता है, कहीं मेरी वजह से उसे प्रॉब्लम तो ना हो जाए। अगला सीन होता है मिड टर्म एग्जाम रिजल्ट। टीचर बताता है कि रेंटारो पास हो गया है। सब चीयर करते हैं और फाइनली अब वो फेस्ट में जा सकता है। रेंटारो 59 मार्क्स लाता है और खुशी में वो वागुरी को मैसेज भेजने ही वाला होता है, लेकिन उसे सुबारू की बात याद आ जाती है और वो मैसेज नहीं भेजता है। उसका बैग गिरता है और साकू उसकी नोटबुक उठाता है जिसमें वागुरी का गुड लक नोट होता है। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।